क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। कार्बन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। क्या? अहमदी नौशाद खान कुमार, अहमदी नौशाद खान कुमार, ये क्या लिखे हैं, अपना नाम लिखे हैं? नहीं। चलिए, ग्रेफाइट, इसमें क्या लिखे, सुचालक होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वह अवस्था में पाई जाती है, में पाई जाती है या पाया जाता है, में पाई जाती है। चलिए इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए इसको समझ लीजिए आप लोग। कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के होते हैं, खादर, और खादर में कौन कौन सा है? खादर और बेखादर, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? हीरा। हीरा कैसा होता है? हीरा, खादर के उदाहरण कौन, खादर में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है। तो उसके बाद तीसरा क्या है? फुलेटिन, ये जिसे हम लोग को वफ मिस्टर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वफ मिस्टर के नाम से जानते हैं। वैसे बेखादर में क्या होता है? कोक गैस, पहला तत्व क्या है? कोक गैस, उसके बाद कार्बन गैस, उसके बाद चारकोल। ये 3 तत्व किस में होता है? तो बेखादर में। और 3 तत्व किस में होता है? तो खादर में। चलिए पहला लिखेंगे हम लोग स्टार मार के, इसमें से पहला तत्व क्या लिखे हैं? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? देखिए, ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट एक कार्बन का खादर अपरूप होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की बंधन होते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसमें परमाणु के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है? कार्बन ग्रेफाइट में तो 3 परमाणु की साझेदारी होती है। और क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट किसका? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है विद्युत का सुचालक? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कल हम मेरा क्या है, कॉलेज का कुछ काम है। क्या? CO डॉल है, कॉलेज का कुछ काम है कल हम मेरा। तो हम कल परसों और उसके बाद क्या है? कल कौन सा दिन है? थर्सडे है। थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे। ये 3 दिन हम क्या करेंगे? 3 दिन हम लोग थ्योरी का क्लास कब करेंगे? तो 7 PM में करेंगे। 7 PM में हम लोग करेंगे। उसके बाद सोमवार से फिर हम लोग उसी में चले आएंगे। क्या है? #हेलो, पानी पी लो, गर्मी है। शायरी और शायरी, बहुत गर्मी है। गर्मी है फिर भी हम आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। गर्मी को देखेंगे तो पढ़ाएंगे थोड़ी ना, पढ़ा रहे हैं तो गर्मी थोड़ा लगेगा ही, क्योंकि अभी पंखा बंद है दोनों तरफ, और आवाज बाहर का ना आए, इसलिए हम क्या कर दिए, साइड का जो गेट रूम का रहता है वो भी बंद कर दिए, खिड़की भी बंद कर दिए, जिसके कारण हम थोड़ा गर्मी लग रहा है। चलिए आज के लिए हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग ये कल, आज भी चलेगा ये 6 PM वाला क्लास, आज भी चलेगा ऑब्जेक्टिव का, कल भी चलेगा 6 PM में ही, और परसों भी चलेगा। यानी सभी दिन ये 6 PM वाला क्लास 6 PM में ही चलेगा। लेकिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को ये 3 दिन थ्योरी का जो क्लास 3 PM में चलता है वो 7 PM में चलेगा। क्योंकि हम कॉलेज जा रहे हैं कल परसों, और यानी कल थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन मेरा थोड़ा कॉलेज में काम है, तो दिन को हम क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तीन दिन हम शाम को 5 बजे के आसपास कॉलेज से ही आएंगे। इसीलिए आप लोग का क्लास ये जो थ्योरी का चलेगा 7 बजे, और ये जो है ऑब्जेक्टिव का ये 6 बजे चलेगा। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।